T20 वर्ल्ड कप अगर भारतीय टीम नहीं जीती तो गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच नहीं होंगे, बीसीसीआई उनको हटा देगा, उनकी कुर्सी चली जाएगी। मनोज तिवारी जो कि गौतम गंभीर के साथी हैं, उनके बहुत कट्टर आलोचक हैं, उनको ये लगता है कि बीसीसीआई उनको रिलीज कर देगा, वीवीएस लक्ष्मण को ले आया जाएगा, 8 मार्च के बाद ये फैसला हो जाएगा। कितनी उनकी बात में सच है उनका, चलिए क्या पता वो आलोचना करते हैं गंभीर की इस वजह से कह रहे हो, या फिर उनकी बात में हकीकत है। जिस कॉन्फिडेंस से वो बोले हैं कि गंभीर को हटा दिया जाएगा, फैंस के मन में भी सवाल आ गया, क्या वाकई ऐसा होने वाला है? हकीकत आपको बताने के लिए देखिए दोनों हमारे एक्सपर्ट्स लेजेंड्स हमारे साथ यहाँ पर आ गए हैं। राजीव सर, अमृत सर, बहुत दिन के बाद दोनों लोग साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। अमृत सर, आप ही आए तो आपसे ही बात शुरू करते हैं। हार गए T20 वर्ल्ड कप, हटा देंगे सच में, या मनोज तिवारी अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं? मैं यही कहूंगा कि मनोज तिवारी का पता है, मनोज तिवारी को कि एक प्लेटफॉर्म सेट है। हाँ। आप आओ, गंभीर को गाली दो, अपनी टीआरपी बढ़ाओ। अब हालांकि वो टीआरपी क्या बढ़ाएंगे, हाँ पॉकेट का बजट बढ़ा लेंगे, नो डाउट। और ऐसा कुछ वो नया नहीं बोल रहे हैं कि जो हम पिछले 1 साल से या 1.5 साल से हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ। मनोज तिवारी का यही कहना है, मनोज तिवारी ने पहले भी कहा था गौतम गंभीर के खिलाफ, मनोज तिवारी आज भी कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर T20 फॉर्मेट की अगर हम बात कर रहे हैं, सडनली ये टीम आपको बूस्टअप कर रही है, और ये जो जीत है अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो हम 3-0 करके बैठे हुए हैं, सीरीज शुरू होने से पहले लोग दावे कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, सीना ठोक रहे थे कि भारतीय टीम जीत नहीं पाएगी, हार जाएगी। सर ये शख्स थे? नहीं, इन्होंने ये शख्स थे? नहीं, इन्होंने सही बोला था। हाँ, मैं मिलाई थी। नहीं, उसमें ये बात हमने भी ये कही थी कि ये अगर आप मुकाबला जीत रहे हो, अगेन अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, टॉप 4 सेटल रहेगा तभी आप जीतेंगे, नहीं तो हम सीरीज हार जाएंगे। नहीं, इसमें पहले भी उत्कर्ष मैंने कहा था आपको कि टूर्नामेंट शुरू होगा मैं अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म में आने का मतलब ये है कि भैया आगे आने वाले जो मुकाबले हैं उसमें के लिए हमारी राहत की बात है। तो गंभीर को क्रेडिट जाएगा ना सीरीज जीत का? 1000 क्यों नहीं जाएगा ना? जब हम गाली दे रहे हैं, जब उनको लोग भला बुला कहते हैं लोग, तब गंभीर ब्लेम खा रहे हैं। यही आज बल्लेबाज रन बना रहे हैं, विकेट निकल रहा है, फील्डिंग आपकी अच्छी नजर आ रही है, तो आप क्रेडिट क्यों नहीं दोगे गौतम गंभीर को? क्या उसने मतलब ऐसा तो नहीं है कि मनोज तिवारी का भैंस चोरी करके गौतम गंभीर भागा हुआ है और गौतम गंभीर भैंस, मनोज तिवारी भैंस ढूंढ रहा अपना। मेरा कहने का मतलब ये है, सिंपल सी कहानी ये है कि गौतम गंभीर अगर T20 में अच्छा कर रहे हैं तो क्रेडिट बिल्कुल जाएगा उनको। यही बात में जो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग का दोनों का कहना क्या है कि जो चमत्कार, जो चीजें, जो टीम बैलेंस टीम आप लेकर जाते हैं T20 में, वो बुद्धि आपकी वनडे में और टेस्ट क्रिकेट में कहाँ चली जाती है? सवाल आप पे तब खड़े होते हैं जो प्लेइंग 11 आप हमें देते हो T20 में, जहां आपको हम 10 to 9.5 मार्क देते हैं, वही प्लेइंग 11 जो आप सेलेक्ट करने चले जाते हो या प्लेयर सेलेक्ट करने चले जाते हो ओडीआई में, हम आपको उसमें 5+ मार्क्स क्यों नहीं दे पाते हैं? हमारा सिंपल सवाल गौतम गंभीर से ही है कि भाई T20 में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है क्योंकि आपने खिलाड़ियों पे भरोसा दिखाया, यंगस्टर्स लाए, बुमराह को आराम जब दिलाया, बुमराह तब भी ये मुकाबला जीते, बुमराह खेले तब भी ये मुकाबला जीते। तो जो ओडीआई की डिमांड है, जो टेस्ट क्रिकेट की डिमांड है, जिन खिलाड़ियों की डिमांड है, जिनकी जरूरत है कि हाँ 50 ओवर में हमें 10 ओवर डेथ ओवर में डालने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए, या इनके 5 ओवर पावर प्ले के कम्पैक्ट बॉलिंग करने के लिए जो बॉलर चाहिए वो क्यों नहीं है टीम में? ठीक है, सवाल यही होता है। मनोज तिवारी की बात पर अगर सर हम थोड़ा सा और डीपली वहां पर जाएं, 2 साल से लगातार आप सीरीज जीत रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, चलिए खुदा न खास्ता ऐसा होगा कि आप वर्ल्ड कप हार गए, क्या सिर्फ एक वर्ल्ड कप हारने के आधार पर सैक कर दिया जाएगा? नहीं, तो सिर्फ वर्ल्ड कप थोड़ी पैमाना होगा। क्या होगा? मतलब वो हेड कोच तो तीनों फॉर्मेट गया ना, सिर्फ T20 फॉर्मेट ही होते तो फिर समझ में आता है कि चलिए आप सीरीज जीत रहे हैं बायलैटरल और वर्ल्ड कप आप हार गए, तो फिर आपके ऊपर क्वेश्चन उठेंगे जो सारे कुछ। वही मतलब इसी बात में मैं आ रहा हूँ कि अगर आप तीनों फॉर्मेट का तराजू पे रखेंगे देन प्रॉब्लम है वहां पे, क्योंकि आप ओडीआई क्रिकेट में औसत प्रदर्शन, टेस्ट क्रिकेट में निहायती घटिया प्रदर्शन और T20 में चैंपियन की तरह टीम खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब चैंपियन की तरह टीम खेल रही है तो नेचुरली है कि गौतम गंभीर इस टीम के साथ जुड़े हैं तो उनकी तारीफ भी होगी, क्योंकि उन्होंने उस टीम को थोड़ा सा स्टेबिलिटी दी है। और मतलब वो जो प्रयोग चल रहे थे, कम से कम न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रयोग नहीं हुआ कि बैटिंग ऑर्डर में बहुत ज्यादा सफल हो, एक स्टेबिलिटी दिख रही है, इसलिए हम लोग तारीफ कर रहे हैं। ठीक है यार, कम से कम टीम इसको छेड़ नहीं रहे। और दूसरी बात, T20 के जो फॉर्मूले थे वो ओडीआई में लेके गए, वही फॉर्मूले वो टेस्ट में लेके गए और वहाँ फेल हो गए पूरी तरह से कि एक जगह 6 बॉलर खिला देंगे, एक जगह 7 ऑलराउंडर खिला देंगे। तो वो चीजें T20 में चलती हैं। हर कोई मानता है कि T20 में आपको चाहिए 1-2 ओवर फेंकने वाला, बड़ी हिट मारने वाला। तो
उस प्रयोग में गौतम गंभीर एकदम सफल है, और तो कोई शक नहीं है। इसमें एक एड ऑन मैं करना चाहूंगा यहाँ पर, जो हम बात भी कर रहे थे कि जब मैच शुरू होने से पहले सूर्य कुमार यादव आते हैं पीसी में और ये कहते हैं कि ईशान किशन नंबर 3 पे खेलेंगे, यानी आपने सबका रोल डिफाइन कर दिया था। ये चीजें आप T20 में, ओडीआई में और टेस्ट मैच में नहीं होता। नंबर 3 पे बैठे पता ही नहीं चलता कौन बल्लेबाज खेलने आ रहा है। यहाँ क्लियर है कि अगले 5 मैच ईशान किशन नंबर 3 पे खेलेंगे, और वो पहले मैच में जब 8 रन बनाकर आउट हुए थे तो लोगों को लगा क्या हो गया, लेकिन देखो सेकंड मैच में क्या शानदार कमबैक किया उस खिलाड़ी ने। तो जब आपको पता होता है, जब कोच जो कॉन्फिडेंस गौतम गंभीर प्लेयर्स को यहाँ दे रहे हैं, जो सूर्य कुमार यादव कॉन्फिडेंस यहाँ दे रहे हैं, यही जोड़ी क्यों नहीं शुभमन गिल और गौतम गंभीर की जो जोड़ी है ये कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं उन खिलाड़ियों को जो ओडीआई खेल रही है भारतीय टीम के लिए, जो टेस्ट मैच खेल रहे हैं भारतीय टीम के लिए। कहना यही है। तो क्या वो जोड़ी ठीक नहीं है गिल और गंभीर की? मुझे लग रहा है कि दोष है वहां पर। नहीं, गिल में दोष नहीं है। अब गौतम गंभीर की बात नहीं है, बात सिलेक्शन की होगी बात। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब बल्लेबाज रंग में होता है ना, जब कप्तान रंग में होता है, जो सूर्य कुमार यादव यहाँ रंग पर है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिख गया कि भाई ये माइंडसेट मेरा है, अब इसमें मैं खेलता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। यही चीज हमने देखा कि जो फर्स्ट मैच से शुरू हुआ, जो कॉन्फिडेंस दिखाया कॉन्फ्रेंस में आकर, प्री मैच कॉन्फ्रेंस में आकर ये बता देना कि हमारी प्लानिंग ये है, हम इस प्लेयर के साथ जा रहे हैं। इस प्लेयर को भी बता दिया गया है कि बाबा तू नंबर 3 पे है तो टेंशन ना कर, तू नंबर ओपनिंग नहीं करेगा तो नंबर 6 पे जाएगा, जो तुमने झारखंड के लिए किया था। ठीक है, समझ गया। लेकिन मैं अपने सवाल को फिर से एक बार आप दोनों लोगों के लिए फ्रेम करता हूँ। T20 वर्ल्ड कप क्या एक पैमाना है गंभीर के फ्यूचर को डिसाइड करने का? क्या बीसीसीआई की तरफ से ऐसा कुछ मैसेज दिया भी गया कि अगर आप नहीं जीते तो आप बाय बाय कर दिए जाएंगे? T20 वर्ल्ड कप का गंभीर के करियर में क्या रोल है? अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो फिर तो पैमाना नेचुरली है, क्योंकि वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद बहुत से कोचेस, बहुत से कप्तान हटाए गए हैं। तो ये कोई मतलब अगर गौतम गंभीर हटा दिए जाएंगे तो 27 वर्ल्ड कप तक। हाँ वो ठीक है, 27 उससे पहले भी कितने आप कोचेस आप देख लीजिए, अनिल कुंबले का नाम लीजिए, और भी आपको ये सैकड़ों कोचेस आ जाएंगे जहन में जब टेनवर से पहले हटाए गए, बिकॉज ऑफ की टीम उनके गाइडेंस में ठीक नहीं चल रही थी। तो कोई अगर आप वर्ल्ड कप हारेंगे और उससे पहले आपको ऑलरेडी टेस्ट में और ओडीआई में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। अब वही जो मैंने कल आपसे बात करी थी कि अगर आप हेड ऑफ द फैमिली हैं और आपके 3 बच्चे हैं तो आपको तीनों बच्चों को सेटल करना पड़ेगा ना। किसी को डॉक्टर बनाएंगे, किसी को इंजीनियर बनाएंगे, किसी को प्रोफेसर बनाएंगे। ऐसा नहीं है ना कि 2 को तो डॉक्टर इंजीनियर, 1 को बना दिया आपने डॉक्टर और 2 को आपने क्रिमिनल बना दिया, तो फिर तो दिक्कत है। फिर आप अच्छे गार्जियन नहीं कहलाएंगे ना। फिर फैसला आपके तीनों के आधार पर होगा। तीनों के आधार पे होगा, और वो बैगेज तो चल रहा है ना गौतम गंभीर के साथ। ऐसा नहीं है कि T20 में आपने सीरीज जीत लिया। नहीं तो ये जान लीजिए 3 बच्चे वाले गंभीर की टीम में नहीं होते। नहीं, T20 वर्ल्ड कप जीत गए तब तो सब ठीक है ना। फिर नहीं, देखो जीत गए तो वो 2 बच्चे गड़बड़ है तब भी ठीक है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2023 वर्ल्ड कप हार गए तो क्या हो गया था? 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हार गए तो क्या हो गया था? क्यों गौतम गंभीर? क्यों नहीं सूर्य कुमार यादव उठाकर बाहर फेंक दो? क्यों नहीं जो भाई जो 4-4 ओवर में भी आराम ले रहा है हर अल्टरनेट मैच में, जिसमें बुमराह का नाम में लेके चल रहा हूँ, क्यों भाई उसको क्यों ढो रहे हो? क्या उसने वो कर रहे हैं? वो बस ना वो ओडीआई खेल रहे हैं, टेस्ट मैच में रंगत दिख रही है, T20 में भी वो अल्टरनेट मैच में आराम ले रहे हैं। तो भाई मतलब क्या चाह रहे हैं? मतलब क्या वो इंडिकेशन करना चाह रहे हैं? ना ही आपका मैच कोई यूएई से खेल रहे हो आप, ना ही आपका मैच कोई छोटी मोटी टीमों से हो रहा है। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे हो, उनकी बेस्ट टीम के खिलाफ खेल रहे हो। आप वर्ल्ड कप इस आपको पता है यार वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। मॉर्ने मॉलकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, बोला कि हम बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, वर्ल्ड कप से पहले 2 मैच बचे हैं वहां पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मॉर्निंग मॉकल साहब अगर आप ये कर रहे हो ना, निहायत ही बेवकूफी कर रहे हो। मतलब वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले अगर आपको आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, मतलब क्या कॉम्बिनेशन में क्या चाह रहे हो, मतलब क्या दिखना चाह रहे हो, कि क्या जोड़ी बनाना चाह रहे हैं, ये तो बताओ ना कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। अर्शदीप है, बुमराह हर्षित है, ये कंफ्यूजन चल रहा है। देखो एक बात समझ लीजिए, ये बुमराह अर्शदीप बुमराह होगा, दोनों को कम से कम 5 मैच साथ दो। जैसे आपने ईशान किशन को बोला आके कि नंबर 3 पे खेलेंगे, पहले मैच में 8 रन बनाते हैं, लेकिन जो उनका टेम्परामेंट खेलने का था वो दिखाता है अप्रोच भैया कि ये बंदा आ गया भाई, ये आग उगलेगा, ये डरने वाला नहीं है। इस बार ये ईशान किशन बहुत तगड़ा वापस कम बैक किया। उसके बाद दोनों मैचेस देख लीजिए आप, क्या ताबड़तोड़ इनिंग खेली उस बंदे ने। उसी तरह मैं कह रहा हूँ, तो किसी को 5-6 मैच खिलाओगे ना, लगातार टाइम दोगे ना, आपके पास टाइम है नहीं। बेस्ट कॉम्बिनेशन की तलाश में जो आप कॉम्बिनेशन बनाना जा रहे हो वो भी आउट ऑफ कॉम्बिनेशन चला जाएगा। अगर आपको अर्शदीप को खिलाना है तो अर्शदीप को बैठाकर बोलो कि देख अर्शदीप 5 मैच तुझे दे रहे हैं हम, इस 5 मैच में बाबा तुझे कम से कम हमें 15 विकेट चाहिए। वो होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा। बुमराह के साथ बुमराह क्या टेस्ट कर रहे हो? बुमराह को 5 मैच खिलाओ ना, 5 मैच खिलाओ। अगर आप हर्षित राणा के साथ
चाह रहे हो कि जसप्रीत बुमराह हर्षित राणा इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हो, तो मैं कहूंगा बाबा थोड़ा जल्दबाजी होगा, थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेते हैं। अर्शदीप बुमराह बनाना चाह रहे हो तो भाई अर्शदीप बुमराह को खिलाओ साथ में 5 मैच, बनने दो, एक दूसरे के साथ जमने दो, कूल डाउन होने दो, मौका दो, उसके बाद बनता है। ऐसे थोड़ी बनता है सर। बुमराह अर्शदीप सेट नहीं हो पा रहे हैं, बुमराह हर्षित सेट नहीं हो पा रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या से नया बॉल डलवा रहा है और हार्दिक पांड्या के बारे में मोनी मोकल ने बोला भी कि 140 प्लस टच कर रहे हैं और बड़ी हार्ड लेंथ को लगातार हिट कर रहे हैं। कौन होगा? नहीं तो फिर जसप्रीत आपको जसप्रीत बुमराह को अगर आपको वन चेंज कराना है गेंदबाजी, तो फिर अर्शदीप आपके लिए आइडियल चॉइस है और अर्शदीप को ही खिलाना चाहिए। अर्शदीप और हार्दिक कर रहे हैं और वन चेंज आपके जसप्रीत बुमराह बॉल डाल रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं है ना कि बॉलर को बैटिंग कितनी आपको चाहिए बैटिंग भाई, जो आपके टॉप 6 नहीं जिता पाएंगे वो आपका 90 नंबर का बैट्समैन तो एक आध मैच होता है ना। ठीक है, हर्षित ने एक वनडे में बना दिया, बैटिंग नहीं आ रही है। वही मैं कह रहा हूँ कि आपके तो टॉप 4 जो सॉलिड है और फिर जब मैच फंसेगा तो रिंकू सिंह और हार्दिक ये आपको मैच जिताएंगे और आप सोच रहे नीचे आके हर्षित राणा मैच जिता देंगे या कुलदीप यादव बैटिंग करके जिता देंगे, वो होने वाला नहीं है। बैटिंग कोटा से खेल रहे हैं ना, तो बैटिंग का ही मेन प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अर्शदीप आपका कॉम्बिनेशन सेट है, अर्शदीप और हार्दिक आपका नया बॉल, जसप्रीत बुमराह आपका वन चेंज, क्योंकि एक ओवर डालते हैं और आपके 20 ओवर तक यही कॉम्बिनेशन है आपका। वरुण खेलेंगे और अक्षर खेलेंगे, कुलदीप आपके बैकअप स्पिनर होंगे, तो यही कॉम्बिनेशन खेलने वाले इसमें कोई बहुत ज्यादा इसमें राजू भाई के साथ मैं 1000% खड़ा हूँ, मैं 100% भी नहीं हूँ। मॉर्निंग मॉकल साहब थोड़ा सा मतलब कम लिया करो, टाइम नहीं बचा हमारे पास है। आप 2 मैचेस में कॉम्बिनेशन तलाश कर रहे हो, मतलब क्या बातें कर रहे हो? ये जाकर आप जिस टीम से उस टीम में सब एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, यहाँ मत कीजिए। यहाँ प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दीजिए कि बाबा तेरे को वर्ल्ड कप का ये इतने मैच मिले हुए हैं, तुझे अब ये ट्रॉफी लाके मुझे देनी है। इस ट्रॉफी को कैसे हम रिटेन करेंगे, कैसे हम ऑस्ट्रेलिया की तरह बादशाहत कायम करेंगे T20 में, आपको ये देना है। देखो 2007 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद लगातार हमने कोशिशें बहुत की, नहीं हुआ सफलता मिली। राजू भाई हम गलतियां करते रहे, बिल्कुल। अब बहुत अच्छा मौका आपके पास है कि T20 वर्ल्ड कप आप जाते हो, विदेशों में खेलते हो, वहां से जीत कर लेकर आते हो, घर में रखते हो और आपके घर में वर्ल्ड कप हो रहा है यार। श्रीलंका में बहुत आप मैच खेलोगे, अगर वो छोटा छतरी ये ड्रामा ना करे तो पाकिस्तान, तो फिर आप बढ़िया मैच मुकाबला खेलोगे आप। मुझे कहना है कि कहने का मतलब ये कि फोकस रखिए अपने पूरे प्लेइंग 11 पे। आई एम 100% विद राजू भाई की आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है बुमराह, अर्शदीप एंड हार्दिक पांड्या। ये 3 गेंदबाज आपके पास है। नो राणा, हर्षित राणा देखो आपको खिलाना खिलाओ, गंभीर का वो मसला है यार, वो तो किसी का बाप भी आके नहीं बदल सकता है यहाँ बैठ के। जब तक गंभीर है हर्षित राणा है, हम बात करेंगे फिर कहा जाएगा कि गौतम गंभीर जिला एजेंडा चला रहे हैं। आप इस सीरीज से पहले देखो एक्सपेरिमेंट कहाँ होते हैं, बैटिंग ऑर्डर में हो रहे थे। आपकी बैटिंग फेल हो रही थी, बॉलर मैच जिता रहे थे। अब इस सीरीज में आप देख लीजिए आपकी बॉलिंग का जो सक्सेस रेट है कितना खराब हुआ है। कुलदीप यादव की पिटाई, वरुण चक्रवर्ती की पिटाई, जसप्रीत बुमराह की पिटाई, तो ये कॉन्फिडेंस खराब ही कर रहे हैं ना। आप अपने जो सेट ऑफ प्लेयर हैं कि हमारे ये 11 है भाई, इसमें कोई इंजर्ड होगा देन हम लाएंगे। आप हर मैच में कोई जरूरत नहीं, अमित भाई ठीक है यार 5 मैच दो, ये सीरीज 5 आप खिलाते जो आपको वर्ल्ड कप में खिलाना है जिनको, आपके होगा ना कि 11 हम इनके साथ जाएंगे। वो चाहे फिर अमेरिका से हम खेल रहे हो या पाकिस्तान से खेल रहे हो, हमारी पहली 11 ये खेलेगी, हमें डोमिनेट करना है इस वर्ल्ड कप में। आप क्या कर रहे हो, हर दूसरे मैच में बॉलर चेंज, अब बैटिंग चेंज नहीं हो रही, बॉलर चेंज करने लगे। तो मैं मतलब जो बार बार लोग गौतम गंभीर की तारीफ करते हैं, मैं तो ओवरऑल एनालिसिस में बात कर रहा हूँ। गौतम गंभीर की पहले भी एज ए क्रिकेटर मैंने तो बहुत तारीफ की है, बट इस कोचिंग के जो मेथड उससे मैं सहमत नहीं होता कभी। यार एक्सपेरिमेंट का अड्डा मत बनाइए। बैटिंग जब बैटिंग फेल हो रही थी, बॉलर जिता रहे बेचारे मैच, क्योंकि बॉलर सेटल थे, हटा ही नहीं रहे थे बॉलर, वही बॉलर जिता रहे। अब क्या हुआ, जब आपकी बैटिंग सेटल हो गई, हमने इधर शुरू कर दिया खेल। अब वो बेचारे फिर परेशान कर दी, सोच रहे हैं यार हमारा मैच अगले मैच खेलेंगे नहीं, जैसे बुमराह साहब बाहर बैठे हुए हैं, उनका अपनी इच्छा है। आप देखिए इस अपनी इच्छा क्यों होगी सर, क्यों बाहर बैठे? इस टीम मैनेजमेंट ने, अमृत भाई मानेंगे, एक गेंदबाज को खराब किया, वो है कुलदीप यादव। इंग्लैंड दौरे के बाद, इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच ना खिलाने के बाद उस गेंदबाज का जो मॉरल गिरा है, जिस तरह से वो मेंटली परेशान वो दिखता है, मैंने आज तक कुलदीप यादव को इतना परेशान नहीं देखा। मैं किसी का इंटरव्यू सुना था कि ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के रहे ये बॉलर ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा होता है, तो उसके बारे में बात हो रही थी, यार क्या फ्लिपर डालता है यार, क्या फ्लोटर है इसके पास। कह रहे इंडिया में बेचारे की हालत ऐसी कर दी है कि 15 में तो है, 11 का पता नहीं है। हमारे ये वो टीम मैनेजमेंट है जो आपके मैच विनर खराब कर रहा है। हमारे कहावत नहीं भैया, घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब हमारे मुर्गी को ना, मतलब काट कूट के खत्म भी कर देते हैं, जला देते हैं, खाने लायक भी नहीं छोड़ते हैं। कहने का मतलब T20 में वरुण है ना सर, कुलदीप कहाँ आप एडजस्ट कर रहे हैं यार? वरुण क्या आपको लग रहा है कि बस बहुत देखो एक मिरेकल होना। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या हालत है वरुण चक्रवर्ती की, मतलब आप मुझे आप याद करिए एशिया कप में जब पहली बार वरुण चक्रवर्ती चुने गए थे,
पाकिस्तान ने 150 रन कोई 10-12 ओवर हम आगे रन चेस किया था, रिजवान और बाबर ने बहुत मारा था। और उसमें वरुण चक्रवर्ती भी खेल रहे थे, उसमें रविंद्र जडेजा, हम 4 स्पिनर लेके गए थे, चहल और वो गंभीर के वरुण नहीं थे सर। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप वरुण पे बहुत हैविली डिपेंड नहीं हो सकते कि हम पता नहीं क्यों मुझे उतना कॉन्फिडेंस वरुण पे आया नहीं जितना अभी भी कुलदीप पे। लेकिन अब वो टीम मैनेजमेंट इतना खराब कर दिया उनका शोल्डर्स ही डाउन हो गए। अब बहुत पिटे कुलदीप। अब मैं आपको कह रहा हूँ, आप पीछे इतिहास उठा के देख लीजिए कब चांस दिया। ये जो बात है ना, वनडे में पिट गया, मैं अंडरस्टैंड, लेकिन 2 साल से आपके उसका अभी तो रन नहीं बन रहा था, कप्तान का रन नहीं बन रहा था, बना ना। आपने फेथ दिखाया ना, 10 मैच दिए, फेलियर होने के बाद भी उसको बोला ना कि नहीं T20 तो तेरे नेतृत्व में हम खेलेंगे, तू ही हमारा कप्तान है। ये जो कॉन्फिडेंस जो मिला, आप प्लेयर कैसे बनाते हो? आप मिस कॉल थोड़ी मारते हो बैठ के, या वाइब्रेशन बोर्ड में थोड़ी रखते हो प्लेयर को, वाइब्रेट करके हिलाते हो प्लेयर को। हाँ भाई तू 2 मैच खेल ले तो तेरे हाथ पांव में जंग लग जाएंगे। ये चीज बहुत खराब है। ठीक है, फिर आपके फेवरेट प्लेयर संजू का कॉन्फिडेंस का क्या हुआ? यार मैं तो उनकी किस्मत पे बात करिए। अभी खेलेंगे 2 मैच, आप देखना अभी 2 मैच है, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड कप देखो, अगर संजू सैमसन, में आपको बता दो कि संजू सैमसन वो उन प्लेयरों में से हैं, मैं आज भी कहता हूं कि अगर आप सूर्य कुमार यादव को टाइम दिए, आप देख लो कम बैक करेगा, क्योंकि उनके शॉट्स में गलत नहीं है, लेकिन हाँ जो वो एक कहता है ना कि एक टाइमिंग वो थोड़ी सी नहीं बैठ रही है। मैं इस मान चलता हूँ उनके लिए उनका करियर इस पर डिपेंड कर रहा है कि वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में होंगे कि नहीं होंगे। ईशान किशन बैठा हुआ है, तिलक वर्मा बैठा हुआ आ रहा है, संजू सैमसन यार चलो भैया जाओ, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जाओ, फोड़ के आ जाओ। मीडिया में देखा लोग गिल के फैन कितना ट्रोल कर रहे हैं संजू को, कह रहे हैं इसके लिए कि आपने गिल को बाहर किया। देखो संजू सैमसन ना ईशान किशन बन के खेलना चाहते हैं, संजू सैमसन अभिषेक बनना चाह रहे हो, संजू सैमसन बन के बैटिंग नहीं कर रहे हैं। वो उन्होंने इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया अभिषेक और ईशान किशन ने, मतलब पहली बॉल से आप नहीं, मतलब किसी का हर आदमी का अपना एक टेम्परामेंट होता है। ईशान ने जो बैटिंग की मैंने पिछले 20-25 साल में ऐसी बैटिंग नहीं देखी है, जो इनिंग उसने खेली है, जिस तरह से 8 रन पे 2 या 6 पे 2 होने के बाद जो मैच जिताया उसने, मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग थी। मतलब अब वो क्या है ना, मतलब हम 3 लोग अगर खेल रहे हो और अमृत भाई जाते छक्के चौके मारने लगे, दूसरे एंड पे हम खड़े रहे, तो कहीं ना कहीं आते हैं यार, साइकोलॉजिकल है वो प्रेशर क्रिएट कर दिया है ईशान और अभिषेक ने। आप संजू बन के खेलेंगे, रन बना देंगे वो, जिस दिन वो संजू सैमसन बन के खेले। यही हम लोग गिल में कहते थे भैया, गिल की भी यही गलती थी, आप कॉपी करने जा रहे थे। आप मत जाओ उस ट्रैप में, मत घुसो बाबा, सूर्य कुमार यादव बनो। आप देखो तीसरा वनडे मुकाबला देखो जब हम जीते हैं, सूर्य कुमार यादव ने T20 क्या किया, सूर्य कुमार यादव ने खड़े रहे, मार सारा उधर से ईशान किशन भूत बना दिया। जब उन्होंने देख लिया सेट होता, क्या कई बार मैदान में टाइम स्पेंड करते हैं ना, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। उसके बाद पहली इनिंग में तो रन बनाया हुआ था, सेकंड T20 में मतलब चल भाई अब मिल के भूत बनाते हैं। तो पहली बॉल से हिट कर रहे हैं ना, तो क्योंकि अभिषेक शर्मा, उसका ईशान किशन स्ट्राइक ही संजू लेते हैं पहले, अभिषेक तो वहां से देख रहा है, बोल्ड हो गए। उनको तो ये पता है ना कि भैया कि अब मुझे रिप्लेस किसको किया गया, गिल को किया गया, गिल को रिप्लेस क्यों किया गया, गिल को रिप्लेस करने के पीछे रीजन ये है। अब उनको क्या कान में भरा गया है, क्या उनको बोला गया है कि पहली गेंद सबको चलाना है, सुधांशु कोटक साहब ने क्या बोला है, गंभीर ने क्या मैसेज दिया, ये आपको मुझे नहीं पता है, रजू को नहीं पता है। अब वो बेचारे किस दबाव में खेल रहे हैं कि बाबा उनके लिए हर मैच उनको लग रहा है कि मेरे जीवन का आखिरी मैच हो सकता है, मेरा ये खत्म हो सकता है करियर यहाँ से, उसके बाद क्योंकि बहुत बल्लेबाज बैठे हुए T20 में ओपनिंग करने के लिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि संजू लोड मत लीजिए बाबा, जिंदगी में मौके बहुत कम मिलते हैं। लेकिन संजू जैसी किस्मत क्या आप लोगों ने देखी और किसी क्रिकेटर की? आते हैं टीम में, जस्टिस की बात होती है, आते हैं तो बल्ला नहीं चलता, फिर बाहर होते हैं, फिर जस्टिस की बात होती है, फिर आते हैं, साइकिल चलती रहती है। ये बाहर किया गया तब तो गलत हो ही था ना, वो भी तो आप देखिए ना, जैसे आपने कुलदीप को खराब किया वैसे संजू भी खराब हुए हैं। जब वो अपने पीक पे खेल रहे थे तो उनको ड्रॉप कर दिया आपने, नीचे डिमोट किया। भाई नीचे करना, 6 नंबर खिलाना, कोई बैटिंग है वहां, बैटिंग आती नहीं है ना। एक टॉप ऑर्डर का बैट्समैन जो मतलब सालों साल से टॉप ऑर्डर पे खेल रहा है, आपने उसको नीचे किया, खराब हुआ, फिर ऊपर लेके आ गया। जब ऊपर लेके आए तो 3 मैच चले नहीं। और वो जो हेनरी का बॉल आउट हुआ था, देखो कोई भी बैट्समैन आउट हो जाता है उसमें, इतने ऊपर से बॉल मूव करना है ना, इतना लेग कट हुआ है, वो तो कोई भी आउट हो जाता है उसमें। तो देखो वो किस्मत है कि वो गेंद पड़ी किसी और बैट्समैन को नहीं पड़ी। किस्मत जैसा बैट्समैन नहीं देखा होगा आपने। अब कई बार कहते हैं ना कि यूनिवर्स में आपके वर्ड्स घूमते रहते हैं, वो मोहनलाल घूम रहा था यूनिवर्स में। याद है आपने एक बार संजू को क्रिटिसाइज किया था, उसी मैच में 100 मार दिया था, आज कर दीजिए भाई, कुछ कर ले जिंदगी जीवन में, वरना आप बोझ मत दोनों टीम के ऊपर। हालांकि मैं बिल्कुल कहूंगा अगर बल्ला नहीं चलता है तो मेरे हिसाब से बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी बनेगी हमारे पास कि ईशान किशन, अभिषेक शर्मा ओपन करने आए और तिलक वर्मा आकर नंबर 3 पे खेलना शुरू कर दे, या फिर सूर्या कॉन्फिडेंस आ गया, सूर्या को कॉन्फिडेंस मिल गया कि बाबा अब ठीक है, चेंज करेंगे। तो अमृत भाई थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। जो बड़ी टीमें आएंगी, टॉप 3 तीनों लेफ्ट हैंडर देखेंगे ना, वो फिर वो आपको
वो ट्रैप ऐसा वो पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में बनता है ना जब आप कट मारने जाते हैं। सूर्या 3 तिलक 4 हमें भी ये फिर ऑप्शन आपको यही बनाना होगा। पड़ेगा। अगर आपका एक राइट हैंडर हटता है, वैसे मुझे उम्मीद है कि संजू अभी फॉर्म में आ जाएंगे। संजू आएंगे फॉर्म में, रन बनाएंगे और वो ये टीम बहुत बढ़िया टीम है। देखिए इसमें कुछ भी आप अगर बॉलिंग क्रेडिट तो गंभीर नहीं क्रेडिट क्या, जो बॉलिंग को ये ठीक कभी खिलाएंगे मानने को रेडी नहीं है। नहीं बॉलिंग अगर आप ठीक लाएंगे भाई, अगर आप टूर्नामेंट जिता देंगे मानना ही पड़ेगा। मतलब कुछ भी कर ले भाई तो टीम जीत गई ना। तो जैसे आईपीएल में हमने जिताया टीम, कहते हैं ना टूर्नामेंट जिता दिया तो 2027 फिर ओडीआई वर्ल्ड कप में भी कोच है। 100% कोच कोई है। हटाएगा नहीं। नहीं अगर आप हारते कोई हुए वीवीएस लक्ष्मण नहीं आ रहा। देखो मनोज भाई, जो मनोज तिवारी ने जो बात बोली है उसमें उन्होंने ये कहा कि T20 वर्ल्ड कप भरते ही बाहर हो जाएंगे। हाँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और आप पहली बात तो ये T20 वर्ल्ड कप आप हारोगे नहीं, बहुत शानदार तरीके से जीतोगे। तीसरी बार हम खिताब अपने पास रखेंगे, लगातार जीतने का रिकॉर्ड बनाएंगे। कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस है। नहीं ये बल्ले को देखते बोल रहा हूँ मैं यार। जो बल्लेबाज रन बना रहे हैं हमारे, जो 200-250 पगला गए हैं सब के सब। भगवान ये धतूरा चलता रहे जिस नशे में है कि वर्ल्ड कप तक ये नशा उतरे नहीं और किसी की नजर ना लगे। इसके लिए जो करना है वो कीजिए। फैंस को जीत हमारी पक्की है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बट हाँ, जो एक बात राजू भाई ने इंडिकेट की है कि एक्सपेरिमेंट थोड़ा बंद कर दो यार। 10 मैच 15 मैच शांत रहो, खुद को अपने पालना सीखो कातिया, उसके बाद जो करना हो कीजिएगा। 15 है ना, 15 तो बदल नहीं सकते, तो क्यों जबरदस्ती का पंगा लेना यार। 15 है, उनमें आप जो बेस्ट 11 उनको खिलाते रहिए जब तक कि कोई इंजर्ड नहीं हो रहा है। अब वर्ल्ड कप भाई, एशिया कप ने तो आपने पूरा एशिया खिला दिया ना एक ही प्लेइंग 11 के साथ, कोई उसमें पंगा नहीं किया। अब यहाँ पर क्यों पंगा कर रहे हैं यार वर्ल्ड कप में, मुझे समझ नहीं। की बात जहां तक मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, एक गिल के फैन ने लिखा था कि 31 जनवरी तक अभी भी समय है, संजू को हटाओ, गिल को लाओ। दो फैंस होते हैं यार। हाँ, थोड़ी कमेंट लेते हैं फैंस के हमारे। डीडी लिख रहे हैं, एज अ कोच गंभीर डजंट हैव एनी अचीवमेंट सो ही शुड बी क्रिटिसाइज्ड अंटिल द T20 वर्ल्ड कप टाइटल विन। अच्छा, ये कह रहे हैं 8 मार्च तक क्रिटिसाइज करूंगा मैं उनको। देखिए पैमाना तो हमारे क्या है, हमारे देश में पैमाना तो यही ना। विराट कोहली को आज तक कोई बड़ा कैप्टन नहीं मानता है, क्योंकि आईसीसी ट्रॉफी नहीं है उनके पास। धोनी और रोहित शर्मा बहुत बड़े कप्तान है, क्योंकि उनके पास आईसीसी ट्रॉफी है। सौरव गांगुली को कोई आईसीसी बताइए ना, कोई बोलता है कि सौरव गांगुली बहुत बड़े कप्तान है। जैसे ही मामला आईसीसी ट्रॉफी का आता है तो सौरव गांगुली भी पीछे हो जाते हैं। तो फिर ये आप ये देखिए, राहुल द्रविड़ के नाम हो गया ना कि एज अ कोच उन्होंने ट्रॉफी जिताया है। गौतम गंभीर के नाम पे भी चैंपियंस ट्रॉफी जिताया है। अब लेकिन वर्ल्ड कप का मामला है ना, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं मनीष, ये लिख रहे हैं कि मोहसिन नकवी नहीं, मोहसिन नकली बोलो। कल जो हमने नकवी पे बात की थी कि वो कह रहे हैं नहीं आएंगे खेलने, ये कह रहे हैं नकली हैं। देखो ऐसा क्या है ना कि यार एक तो उसने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया ना, घर का चुराना घाट का, दुश्मन अनाज का बना के रख दिया है। उनके प्लेयर्स की मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, ये मॉर्निंग की बात मेरे हैं। बोर्ड में प्लेयर्स अभी बात कर रहे हैं कि आपने किया क्यों ऐसा। भाई वर्ल्ड कप से टीम बाहर, मतलब समझ लो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है खिलाड़ी के लिए, उसके करियर के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म। और आपको क्या लग रहा है कि इसके बाद आईपीएल फ्रेंचाइजी के आपको बुला के खिलाएंगे अगले साल कि आओ मेरे मुन्ना हमारी मार के फिर से जाओ? भाई एक बार थूक दिए ना, बस थूक दिया आप। अब आईपीएल टीम फ्रेंचाइजियों की बारी है। पाकिस्तान पता है कि वो फ्राइडे तक वेट करना चाह रहा है, क्योंकि उनका ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, वो देखना चाह रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए तैयार है या नहीं। अगर बुरी तरह पीटा पाए तो हो सकता है मना भी कर देंगे, हमें नहीं खेलना है, छोड़ो यार वर्ल्ड कप के लिए हम तैयार। छोटा सिंह का एक सवाल है, हम दोनों से पूछ रहे हैं, कह रहे भाई तुम दोनों से सवाल है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड इतना मजबूत है, आज के समय में जय शाह इतने बड़े पद पर हैं, तो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी, अच्छा मतलब एशिया कप ट्रॉफी आज तक क्यों नहीं आई? तुम मीडिया के लोग इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते हो? हम तो हमेशा उठा रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप खेलो ही मत जब तक ट्रॉफी नहीं दे रहे हैं। आप क्यों खेल रहे हैं इनसे मैच? आपको नहीं खेलना चाहिए, आपको तो उल्टा मुद्दा उठाना चाहिए कि वहां पे जाके हाँ ये मेरी डिमांड है, मत खेलो मैच इनसे, क्या जरूरत है पाकिस्तान से? हम तो कह रहे 2 पॉइंट दे दो पाकिस्तान को, हम वैसे भी क्वालिफाई कर जाएंगे 2 पॉइंट दे के भी। तो हम तो पाकिस्तान को उल्टा क्या देना चाहिए, भैया तुमसे मैच नहीं खेलेंगे हम, हमारी ट्रॉफी दोगे तो खेलेंगे, नहीं तो हम 2 पॉइंट आपको दे देंगे, ऐसे ही वॉक ओवर दे रहे हैं हम। बाकी 3 टीम में मैच जीत के हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इनको भी तो कुछ सबक मिला चाहिए। तो बाकी तो वो ट्रॉफी कहाँ रखी है, मोहसिन नकवी ने कहते हैं दुबई आके ले जाओ, दुबई पहुंचेगा लेने तो कोई कह देंगे युगांडा हो जाओ ले जाओ। ये कहा था उन्होंने कि सूर्य कुमार यादव दुबई आके ले जाए ट्रॉफी। ये उनकी ख्वाहिश ही रहेगी, जो मैंने कहा था उससे पहले भी ना। सर इनका सवाल भी तो जायज है ना, नहीं आई ना ट्रॉफी इतने बड़े बोर्ड के पास भी। अभी ये क्या होती है ना कि बोर्ड की जो पॉलिटिक्स होती है ना, बड़ी अलग तरीके की होती है। ये बहुत मैं बता दूं इनको सही जवाब मैं देता हूँ। आपके अगर आप घर बारात आती है तो आप क्या करते हैं? बारात को भगा तो नहीं देते ना, पहले बारात को स्वागत करते हैं, फिर फूफा और बुआ को थोड़ा मनाने की भी कोशिश करते हैं, और जब बारात चली जाती है तो फिर अपने अपने लठ निकालता है आदमी। तो हम लोग वेट कर रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट खत्म हो जान दीजिए, क्योंकि हम होस्ट हैं। जय भाई भी होस्ट है, तो वो आईसीसी चीफ बट है भारतीय।
तो हम लोग होस्ट अच्छे हैं ना, हम लोग पहले ही दिखाना चाहते हैं मेहमान नवाजी कर रहे हैं हम, सबको बुला के खिलाएंगे, उसके बाद जैसे ही आप टूर्नामेंट खत्म होगा जवाब अपने आप मिलेगा आपको कि ट्रॉफी कैसे अबे आती है। नकवी को तो राजू शुक्ला हमारे रजनीगंधा में डाला खा जाएंगे। थूक भी देके मिलेगा भी नहीं 15 वो तो। फरवरी को जो मैच है भारत पाकिस्तान का हो रहा है सर, आ रही है पाकिस्तान? उसके बाप की औकात है कि मना करके देख ले। हाँ। हाँ, नहीं ये भी जिंदगी बात खराब हो है कि जाएगी। आएंगे लेकिन वो वाले मैच को बॉयकॉट कर कैसे देंगे। कर देंगे यार, ऐसा हुआ चल रहा है यहाँ पे क्या है, मतलब क्या समझ रखे है कि तो कर देंगे क्या, हमें क्या फर्क पड़ता नहीं है? भाई, करते हैं, हम तो आईसीसी मत रूल तो खेलो देख लो यार। ना, ऐसे थोड़ी चल रहा है कि ये कुछ किसी रैली चल रही है कि मूड हुआ खेलेंगे विदा का नहीं टिकट नहीं, मिल रहा है। पीसीबी ने पूरी एक लिस्ट निकाल रखी है 1996 ऑनवर्ड्स कि किन किन देशों ने वो वॉकओवर्स दिए हैं। हाँ। तो वो उनका कहना है कि अधिकार है हमारे पास कि ये टीमों इन टीमों ने जाके एक हाँ। मैच नहीं खेला है वहाँ पे, अपना 2 पॉइंट उन्होंने दे दिया है। हाँ। तो अगर देना चाह रही तो दे दे, हमें क्या दिक्कत है उसमें? मत खेले इंडिया से। भाई हम तो उल्टा कह रहे हैं, हम नहीं खेलना चाहते हैं। हाँ। हमारी ट्रॉफी लेके आओगे, कोलंबो में ट्रॉफी दिखाओगे तो खेलो, हाँ। नहीं तो वहीं से भगा देंगे वापस। खेलो। हाँ। ठीक है भाई, तो वही इंतजार करिएगा, 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सोमवार तक फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान आगे खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा। अंदर की जो खबर है वो तो यही आगे तो कहती है, खेलेगा, बाहर से खेलेगा कि नहीं हाँ। खेलेगा, ये मुद्दा है। नहीं अंदर की खबर तो कहती है कि खेलेगा, बस अनाउंसमेंट नहीं की गई, अनाउंसमेंट का इंतजार है। और गौतम गंभीर इंडिया के कोच रहेंगे, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ये डिसाइड करेगा। उम्मीद है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीते, गंभीर कोच भी रहे, ये वर्ल्ड कप जीते, साथ में ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीते, जहां रोहित विराट के हाथ में ट्रॉफी हो।